वैसे तो मैं काफ़ी मायूस हो रहा था रोडवेज की तरफ से। भाई कहीं कोई भी किसी प्रकार का आंदोलन देखने को नहीं मिल रहा था, और मैं भी जब भी किसी कर्मचारी से मिलता था तो जो ज्यादतियां हो रही है रोडवेज के कर्मचारी के साथ, उसके बारे में मैं सुनता रहता हूँ, खून भी उबलता है। लेकिन दिक्कत भाई सारे संगठन एक मत होके लड़ नहीं रहे। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अभी यहाँ चाय पीने के लिए बैठा ही था तो इतना मैं बोले आप तो सारे संगठन एक हो रहे हैं, सब ने मंदिर में लेके कसम खा रखी है। भाई साथियों, एक चीज मैं आप लोगों को पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूं, हमारी जो ये संगठन बने हुए हैं, ये संगठन है हमारे को कोई भी किसी भी प्रकार की, किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो हम ईमानदारी के साथ कर्मचारी के लिए संघर्ष करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ड्यूटी डाटी है कि भाई इसको तो आप मान के चलो, हम नौकरी लगे हैं, नौकरी के लिए किस किस के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन जब ड्यूटी की बात आती है तो हम सिफारिशें करवाते हैं और जिसकी वजह से एक की ड्यूटी कट गई, एक की लाग गई, और उससे हमारे में मतभेद पैदा हो जाते हैं आपस में, और हमारे आंदोलन कमजोर हो जाते हैं। और अधिकारियों को इस चीज का कोई दिक्कत नहीं होती कि भाई किसी की 4 की काट दी, 10 की लगा दी। सही मायने में आपके जो मुद्दे हैं, आज मुझे पता लगा कि 3 साल से आपको टीए ओवर टाइम वगैरह जो है, नाइट वगैरह नहीं मिल रही। भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा खून का पानी हो गया। भाई ये दिन मैं याद करता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जो भी आंदोलन की शुरुआत होती थी हिसार से होती थी, और आंदोलन सच्चा होता था, और सच्चे आंदोलन में कभी हम पीछे नहीं हटते थे, चाहे कितना ही बड़ी से बड़ी भी कुर्बानी देनी पड़ी। आप लोगों के सामने बर्खास्तगी भी झेली, जेलों में भी गए, और कई बार सस्पेंड हुए, और लास्ट के दिन जिस दिन रिटायर होके गए उस दिन भी आप लोगों के सामने है कि 2 बजे फतेहबाद डिपो से आदेश जारी होते हैं कि आपके सभी लाभ दिए जाते हैं, और मैं जैसे ही ट्रेजरी में पहुंचा तो 3 बजे एक आदेश और आ गया कि आपके सभी प्रकार के लाभ रोके जाते हैं। यानी जिस दिन रिटायर होके गए उस दिन भी लाभ रोकने का सरकार ने काम किया, लेकिन हमने झुकने का काम नहीं किया, डरने का काम नहीं किया, दबने का काम नहीं किया। और चाहे कोई किसी ने कुछ भी कहा हो, चाहे वो सरकार हो चाहे अधिकारी हो, लेकिन हम कभी बिके नहीं, झुके नहीं। और सरकार ने यहां तक भी लोभ लालच देने का प्रयास किया कि प्रधान जी क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, कि आप अपने बच्चों को नौकरी लगवाइए, यो रोआ मरोड़ा तो न्यू चलता रहेगा। तब हमने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने मीटिंग में एक बात कही थी कि हमारे वो बच्चे हैं जो आज पक्की नौकरी करने की बजाय कच्ची नौकरी कर रहे हैं, एसएस बोर्ड से लगे हुए हैं, 8200 जो कर्मचारी हैं वो हमारे अपने बच्चे हैं, आप इनको पक्का करिए, हम न्यू सोच लेंगे हमारे बच्चे नौकरी लग गए। और आप लोगों के सामने है पूरे प्रदेश में कितनी बड़ी से बड़ी यूनियन थी, लेकिन कर्मचारी आज भी 20 और 22-25 साल से कच्चे हैं। रोडवेज का कर्मचारी एक ऐसा था कि जो सभी कर्मचारी एकजुट एक बार में पक्के होने का काम किया था। और दूसरा भाई एक और फैसला हो रहा है, मेरे पास कॉपी है उसकी, वो फैसला वैसे ही नहीं हुआ था, दबाव में हुआ था कि आगे भविष्य में रोडवेज में कोई भी कर्मचारी कच्चा नहीं लगेगा। विधानसभा का फैसला है, लेकिन आज
आज कर्मचारी कच्चे भी लग रहे हैं, कौशल रोजगार के ऊपर भी लग रहे हैं। हमारी आपस में कहीं ना कहीं भिन्नता है। अरे भाई यही जीएम थे, हमारी किसी अधिकारी से कोई किसी प्रकार की बहस नहीं है। हमारी बहस है, हमारा संघर्ष है, हमारी लड़ाई है हमारे कर्मचारी के लिए। और यही जीएम था। आप लोगों के सामने की बात है, पूरे प्रदेश में आज भी मैं कह रहा हूं कि एसीपी स्केल के नाम की कोई चीज नहीं है। और इसी जीएम का भाई थोड़ी सी धक्का मुक्की तो हुई थी, लेकिन है ना एसीपी सारे वर्कशॉप के कर्मचारी भी और अपने जो ड्राइवर कंडक्टरों के जो रोके हुए एसीपी थे वो भी लगाने का काम किया था। इसलिए आप मजबूती के साथ एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी होती। आज हम सारे इकट्ठे बैठे हैं, मैं तो हैरान रह रहा हूं कि इसी गेट मीटिंग, इतनी बढ़िया गेट मीटिंग, इतना बढ़िया कर्मचारी सारे इकट्ठे हो रहे, और इसके बावजूद भी नाइट ना मिले, आपके मेडिकल ना मिले, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। हमारी कोई पर्सनल किसी अधिकारी और सरकार के साथ बहस नहीं है। सही मायने में हमारे हितों की और हकों की रक्षा के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। आपने सभी प्रक्रियाएं जो महाप्रबंधक महोदय को पूरी करनी चाहिए थी वो आपने करी होगी, लेकिन आपकी बात अभी तक नहीं मानी गई है। लेकिन भाई एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं रोडवेज का रिटायर कर्मचारी भी हूं, और मैं आज भी जो रोडवेज में लगातार 34 साल तक नौकरी करके, और आप लोगों ने जिस मान और सम्मान के साथ मेरे को रिटायरमेंट करके भेजा था, तो भाई इस रोडवेज का एहसान हम कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। आप इस रोडवेज में कितनी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो, एक तो हम ये गारंटी दे रहे हैं, आप ये मत सोच लेना कि दलवीर आया, भाषण दिया और चला गया। आपकी बिल्कुल आपके एक लाठी लागेगी तो हमारे 5 लागेगी, देता में जेल में जाओगे तो हम आपके साथ जेल में जाने से कतराएंगे नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि आज यदि आप लोग ये समझते हो कि हमारी नौकरी चली जाएगी, आज डर भय किस लिए बढ़ रहा है कि हम सारे इकट्ठे नहीं हैं। और यदि इस सरकार जो जिस प्रकार से आज चाहे कोई किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, छात्र है, महिला है, हमें जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट के और हमारा शोषण कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से नगर पालिका के जो कर्मचारी है आज 10 दिन से लगातार धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं इस हरियाणा सरकार को, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी सरकार को, क्या वो कर्मचारी नहीं है जो सारा दिन लगातार पूरे शहर को साफ सुथरा रखने का काम करते हैं, देश को साफ सुथरा रखने का काम करते हैं, और खुद कुंडी के ढेर के ऊपर बैठ के रोटी खाते हैं, और उन लोगों को इलेक्शन के समय में तो वो छाती के छाती मेलते हैं और वो जाति पाति की बात करते हैं, और आज उनको जरूरत है तो वो सरकार उनके साथ नहीं है। लेकिन हम नगर पालिका के कर्मचारियों का भी समर्थन करते हुए